अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और सदक़ा जारिया में शामिल हो जाए। दीन की बातें एक दूसरे तक फैलाना सदक़ा जारिया है। बल्लिगो अन्नी वलो आया। हदीस में आता है कि एक ही बात अगर तुम्हें मालूम हो तो दूसरे तक पहुँचाए। आप हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह ये सदका जारिया जब तक रहेगा तो आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। बोल देने के साथ मैं अब जो है आइए खिताबत की दुनिया पर चलते हुए खिताबत का ताजदार इल्म और अदब का कुतुब मीनार हमारी फहरिस्त का सबसे मुकर्रिर 16 कमेंट में क्या है? खिताबत का सिक्का बेंगलोर और दूसरी रियासत में चमकाने और भटकने वाला खतीब ताजदार इल्म अदब का कुतुब मीनार जनाब माहिर नफ्सिया, बल्कि यूं कहिए कि हमारी जो है दिली जिस्मानी और नफ्सिया दोनों मरीजों का मुआलिज जनाब अलहाज मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब सिद्दीकी मुकीम हाल बेंगलोर कर्नाटक। मैं उनसे बड़े ही अदब के साथ एक गुजारिश ये करने जा रहा हूँ और आप लोगों से ये कहता हूँ कि ये हमारे बहुत ही अजीम रहनुमा है। ये हमारे इलाके के लिए फख्र की बात है कि हमारे इलाके में ऐसी शख्सियत ने जन्म ली है जो हमारे इलाके का नाम बैरून स्टेट के अंदर भी रोशन करते हैं। हमारे इलाके घोर कटिहार से इनका नाम जो है दूसरे स्टेट के अंदर चमचाते और रोशन करते हैं। जब इनका टाइम आएगा जो है अपना सियासी काई और सियासी रहनुमा भी चुनने से लग कीजिएगा। इसलिए ये जाहिर बात है कि कोई गैर आलिम किसी आलिम से अच्छी न सियासत कर सकता है न क़यादत कर सकता है। आइए हम उसी को दावत देने के लिए आज हिंदुस्तान के हालात पर एक शेर के साथ उनका स्वागत कीजिए और कहिए कि हबीब को कातिल कहे भी दुनिया। जी इरशाद। हबीब को कातिल कहे भी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हमीद में बोलते फिरेंगे और हमीद से पानी डाला होगा। हमीद को कातिल कहे भी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हमीद कुएं बोलते फिरेंगे और हमीद में पानी आराम होगा। और अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। मेरे भाइयों, माइक पर जनाब मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब की लिसानी गोया के लिसाने हाल से ये कह रहे हैं कि इमामत हमने करनी है, सियासत हमने करनी है, हमें मारो हमें पीटो, हमारे खून से खेलो, लहू देके इस वतन की हिफाजत हमने करनी है। माइक पर मौलाना मुनव्वर हुसैन। बुरा माइक अंदर बुरा है ना माइक का। माइक क्या हुआ, क्या आवाज आती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माजरत के साथ एक ऐलान कर दूं, मौलाना के खिलाफ के बाद बच्चों के ऊपर दस्तार फजीलत रखनी है। आप हजरात की जमीन के साथ मौलाना का बयान सुने, उसके बाद फौरन खबरी वाला अमल हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु
وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إلى آخره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. एक बार अकीदत और मोहब्बत के साथ हदिया दरूद पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। उन्हीं की मतलब को कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। उन्हीं की महफिल को संवारता हूँ, चिराग मेरा है बात उनकी। जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, वरना ता हश्र सोता रहेगा खाक के साए तले। फजल रब से उनकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है। ये चंद हमारे भाई जो अपने कुरान मुकद्दस को अपने सीने में लिए हुए दूल्हा बन करके बैठे हैं, हम सब उनके सेहरा को और उनके खूबसूरत की को और नूरानी चेहरों को देखने के लिए आज जमा हुए हैं। जरा सोचिए कि कयामत के रोज जब अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को नूर के मिंबर पे बैठाएगा
और इनके वालिदैन को 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा चमकदार ताज पहनाएगा, तब का समा और तब का महफिल और तब का जलसा कितना अजीम शान होगा। तो उसके लिए मैंने 2 मिसरे के उनकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है, उनकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है। फजल रब से जिसका बेटा हाफिज कुरान है, फजल रब से जिसका बेटा हाफिज कुरान है, और जिसके सीने में एक भी आयत कुरान नहीं, जिसके सीने में एक भी आयत कुरान नहीं, उसका दिल सुनसान है, उसका दिल वीरान है, उसका दिल सुनसान है, उसका दिल वीरान है। फजल रब से जिसका बेटा हाफिज कुरान है। बहरहाल वक्त भी काफी हो चुका है और मुकर्ररीन की एक लंबी फहरिस्त, अभी तवील फहरिस्त बाकी है और वक्त बहुत करीब है। और मैं आपका घर का बच्चा मौलवी मोहम्मद अली मरहूम का बेटा, आप मुझे कल भी बुलाएंगे तो मैं आपके गांव में आके तकरीर करने के लिए तैयार हूं। मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना नसीमुद्दीन साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश की कि वक्त है तो दीजिए, नहीं तो मैं जलसे को कामयाब देखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह आप सब ने साबित कर दिया कि हम दारुल उलूम बिघोर हाट के मतवाले हैं, दीवाने हैं, चाहने वाले हैं। हम हर चीज कुर्बान कर देंगे, मगर दारुल उलूम की आन और शान और उसमें जान हम अपने जेब से डालते रहेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल खामोश बैठे भाई, दीदी से झगड़ा करके दुनिया है। हाँ भाई, हम ऐसे मुकर्रर है कि इशा पढ़ के बैठते हैं और फजर तक सुनाते हैं। मैं भी नहीं थकता और जाने वाले को जाने भी नहीं देता, इसलिए आप लोग कमर कस के बैठिए, ठीक है? बैठेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बाद नाइब अमीर शरीयत या नाइब काजी हजरत मौलाना वसी अहमद साहब कासिमी दामद बरकातहू, जिनका वलवला अंगेज खिताब होना बाकी है। बड़े लायक फायक शहसवार यानी खिताबत के मैदान के शहसवार है वो, उनका खिताब होना है। और हम सब के इलाके के रहबर और मुरब्बी और रहनुमा हजरत कादी असरार साहब का भी खिताब होना है। तो इसलिए जाने का माहौल न बनाए। मैं चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ, जब तक हमारे अकाबिर उलमा यहाँ आ जाते हैं सर पे पगड़ी बांधने के लिए, बस उतना देर तक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई सूबों का सफर करते करते यहाँ आया और फिर यहाँ से सफर करते करते आखिरी प्रोग्राम जो है 17 मार्च को हमें कर करके इस साल के प्रोग्राम को हमने बंद किया है, क्योंकि करीब में रमजान आ रहा है। 5 मार्च को इंशाअल्लाह दिल्ली के सरजमीन पे आपका ये भाई रहेगा। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अफरा तफरी का माहौल न बनाए। मैं शुक्रगुजार हूँ दारुल उलूम बिघोर हाट के तमाम इंतजामिया कमेटी का कि उन्होंने ये लबकुशाई करने के लिए मुझ जैसे कम फहम कम इल्म को दावत दी और मैं यहाँ आया। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बहुत ही ज्यादा करम फरमा और मोहसिन आरिफ भाई और एहसान भाई और दिगर नौजवानाने कमेटी जकलबारी और हमारे बिघोरहाट और इसी तरह माहीनगर खिखीटोला और ये अतराफ व अकनाफ से जितने मेरे तमाम रिश्तेदार दोस्त अहबाब आए हैं, मैं आप सब से इजाजत लेते हुए स्टेज पर जीनत बनी हुई उलमाए किराम के जो है शख्सियतों से इजाजत लेते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के इल्म फन के आफ्ताब और महताब यहाँ बैठे हुए हैं। नौजवान मुकर्रीन और जो रिसर्च सेंटर से भी ताल्लुक रखते हैं और इल्म फन के माहिर और हदीस के उस्ताद भी है, वो सब यहाँ पर बैठे हुए। मैं सबका
जो फर्दन फर्दन शुक्रगुजार हो और मुतशक्किर और ममनून हो। आइए मैं बात शुरू करता हूं। मैंने कुरान के एक आयत से अपनी बात का आगाज किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इस कुरान को तुम ऐसा मत समझो कि भिगो रहा तुमने 3 साल में बच्चा हिफ्ज कर लिया, बड़ा आसान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इस अमानत को अगर मैंने पहाड़ों पे पेश किया तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जमीन को दिया तो जमीन ने कहा मैं नहीं उठा सकता। जमीन कहने लगी कि मैं उठाने के मुतहम्मिल नहीं हूं, मैं उठा नहीं सकती। आसमान ने एतराज कर दिया कि हम इसको जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। जमीन मना करती है, आसमान मना करता है, पहाड़ भी जो है आजिज आ जाते हैं, समंदर भी मना करने लगते हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस अमानत को इंसानों के सामने पेश किया तो हम सबके प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने अतहर को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के लिए महल बनाकर के पेश किया। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इंसान तो ऐसा है कि वो नाआक़िबत है, नाआक़िबत अंदेश है, वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करने चाहता हूँ। आज कुरान के मुक़द्दस की जो है तौहीन इंसान करता है। कैसे करता है वो इंसान? एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाता है, एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाता है। मदरसे के बच्चे को 300 रुपए देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, स्कूल में 3000 का फीस जमा कर देता है। गलत बात है सही बात है? बोलिए पीछे वाले, कॉन्वेंट में जमा करेगा 3000 नहीं 30,000 देंगे। बिगौर में बच्चा पढ़ेगा 300 रुपए देने के लिए मुफ्ती साहब को बार बार सिफारिश करनी पड़ती है, भाई तुम्हारा इस महीने का खर्ची बाकी है। यही तो है नाइंसाफी। यही हम साबित करते हैं कि कुरान हमें नहीं, हमें तो दुनिया की तालीम चाहिए। मरो मौलवी हो, मैं ये कहा करता हूं, एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। हम कुरान की आयत को लैपटॉप पर रिसर्च करके कुरान की नौकरानी बना करके साइंस को साबित करेंगे कि यकीनन हमें कुरान की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, हमें इंजीनियर की भी जरूरत है, हमें दुनिया की हर तालीम में फस्तबिकुल खैरात। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मुसलमान कौम वो है हर चीज में आगे बढ़ते हैं। ये डॉक्टर और इंजीनियर बनना भी इस वक्त नेमत का काम है। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो हाजी साहब का पेट का बीमारी है, इलाज कौन करेगा? कौन करेगा भाई? बेटा बंबई में कमाता है, हाजी साहब फोन पे बात करना चाहता है, ये फोन कौन बनाएगा? बात फोन की आई तो सुनाओ भाई, वक्त हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। फोन की बात आई तो बताता चलो। मियां बीवी दोनों खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। इतने में आजकल की जो औरतें हैं ना, क्योंकि माए बहनें बहुत ज्यादा कसरत से आई हुई है, तो उनके लिए भी कुछ तोहफा होना चाहिए। तो माए बहनें तो एक खुशगवार माहौल में मियां बीवी जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक बीवी के दिमाग में कुछ घूमा और बीवी कहने लगी, ए फन्ना, बोले क्या आप हमसे मोहब्बत करते हैं? बोले क्यों नहीं भाई, तुम्हारे लिए जिंदगी भर बैल की तरह खट रहा हूं, लाहिर के भीड़ में जाता हूं, धूप होती है तब भी जाता हूं, बारिश होती है तब भी जाता हूं। वो सब बेकार की बात है। अरे तुमको मैं जान से चाहता हूं, जान से ज्यादा। बोले बेकार की बात है।
तब ये नौजवान था, बड़ा मन चला, वो सोचा यार ये नहीं समझ रही है, इसको तो मोबाइल से बड़ी मोहब्बत है, मोबाइल से इश्क है, मोबाइल ही से इसका सोना जागना उठना बैठना, यहाँ तक कि खाना बनाती है तो एक हाथ से मोबाइल देखती है, गैस से खाना बनाती है, और कभी कभी मोबाइल का प्रोग्राम देखते देखते दाल जल के राख हो जाए मगर पता भी नहीं चलता। तो अब नौजवान का दिमाग चला, उसने कहा मेरी जान इधर आओ, तुमसे मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं, बल्कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी ऐसी है जैसे ये मोबाइल देख रहे हो ना, ये मोबाइल और सिम। बोले कैसे? बोले ये मोबाइल तो 50,000 की है, मगर इसमें सिम ना हो तो क्या काम का? कोई काम का है? मोबाइल से सिम निकाल दीजिएगा कोई काम होगा भाई? नहीं होगा ना। तो बोला ये सिम और मोबाइल के तरह हमारा तुम्हारा कनेक्शन है, मैं मोबाइल हूं और तुम मेरा सिम हो। मजा आ गया। वो मोबाइल की दीवानी थी, ये सही मिसाल दिए तुम। अभी बैठो बैठो, एकदम कड़कदार चाय बना के पिलाती हो तुमको, खुशी में झूमने लगी। हमारी परवरिश ऐसे हो रही है आज बच्चियों की। अब ये बच्ची जो है चाय का तेतली लेकर के, चाय का जो है वो देगची लेकर के गई किचन में, चाय बना रही है, झूम झूम के बना रही है, मोबाइल देख रही है। अब ये नौजवान बड़ा चालाक था, बिगोड़ हाथ का, इसने मोबाइल को उठा के चूमना शुरू किया। अरे यार तूने आज मेरी जान फिर बचा दी। बोले क्यों? बोला ये पगली को मालूम ही नहीं है कि चाइना वालों ने ऐसी मोबाइल बनाई, एक एक मोबाइल में 4-4 सिम है। कुछ नहीं समझ में आया। आप लोग को क्या आएगा? आप लोग तो चाय के दुकान के राजा है। आप लोग क्या कहा? एक मोबाइल में 4-4 सिम। हमारे नौजवानों का हाल ये, एक से पेट नहीं भर रहा है, इधर भी लाइन मार रहा है, उधर भी लाइन मार रहा है, उधर भी लाइन मार रहा है। समझ में आ रहा? और सबको दिलासा दिया हुआ शादी तुम्ही से होगी, शादी तुम्ही से होगी, कटिहार वाली को भी, सोनौली वाली को भी और दूसरी वाली को भी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की दौलत हमें दी है, इस दौलत की हिफाजत कीजिए। ये कुरान की मैं फजीलत मैं आपको बता रहा हूं। कुरान एक ऐसी दौलत है, आपको एग्जाम्पल देके मैं समझाता चलूं बात को। होता क्या है, पहले दिन बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, पहला दिन A for एप्पल, B for बॉल, A for एप्पल, B for बॉल, B for बल्ला, B for बिग, कुछ भी बनाइए। हम कहते हैं पढ़ाने वाला जरा मुसलमान बनाइए, पढ़ाने वाले के अंदर जरा ईमान की चाशनी और शरबत डालिए, पढ़ाने वाले के अंदर अल्लाह का नूर भर दीजिए, पढ़ाने वाले के अंदर ईमान की दौलत डाल दीजिए, पढ़ाने वाले के साथ रूह अफ़ज़ा की शरबत घोल के पिलाइए और उसको कहिए कि A for एप्पल पढ़ाओगे तब भी बच्चा पढ़ेगा, A for अल्लाह पढ़ाओगे तब भी बच्चा पढ़ेगा। अगर अल्लाह से इसका ताल्लुक हो जाएगा या अल्लाह वाला बन जाएगा, A for एप्पल पढ़ाओगे तो ये फ्रूट के चक्कर में रह जाएगा। मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, दोनों में फर्क देखिए। एक बच्चा स्कूल में जाता है, एक बच्चा मदरसे में जाता है। स्कूल में बच्चा क्या करता है? बच्चा बाप जो है बिगोड़ हाट में जाता है, एक बैग खरीदता है, बैग खरीदने के बाद एक किताब खरीदता है, किताब खरीद के बैग में डालता है, बैग में डालने के बाद उस बच्चे के पीठ में लटकाता है कि नहीं? मैं आसमान की बात नहीं करता, मैं जमीन की बात करता हूँ। जो आप लोग करते हो, जो मैं करता हूँ, जो सब करते हैं, वो मैं कह रहा हूँ। समझ में आ रही है आप लोग को बात? अगर आ रही है तो जोर से बोलिए, आ रही है। देखो क्या करता है, स्कूल का बैग इधर डाला, पहला दिन जा रहा है बच्चा कहां? पढ़ने के लिए, इल्म की दौलत लेने के लिए, मगर किताब की हैसियत क्या है? इल्म अल्लाह का नूर है, अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, और नूर पीछे नहीं, नूर सामने होता है। याद रखना,
जो इल्म पहले दिन से पीठ के पीछे चला जाए उस इल्म से निजात नहीं मिल सकती। एक बच्चा स्कूल जाता है, पहले दिन से पीठ के पीछे बस्ते को लाद करके आगे बढ़ता है। एक बच्चा बिघोर मदरसा जाता है, नूरानी कायदा लेता है, उस नूरानी कायदे को हाथ में उठाता है, दोनों आंखों से लगाता है, फिर चूमता है, फिर सीने में दबा करके अल्लाह अकबर के नारा लगा करके मदरसे की तरफ जाता है। ये इल्म आगे है, ये नूर है, ये रास्ता बताता है, ये गुमराह नहीं करता। मेरे दोस्तों, इस इल्म की बुनियाद पर तुम्हें निजात मिलेगी। आओ आगे चल के मिसाल देंगे, मैं समझाता चलूं। आप फतवा मेरे ऊपर मत लगाना। मैं वो आलिम हूं कि मैं कॉलेज में भी जाके बयान करता हूं, यूनिवर्सिटी में भी जाके दर्स देता हूं, और यकीन ना है तो आ जाना, हम आपको दिखाएंगे। मगर याद रखो मेरे नौजवानों, अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो इस्लाम के दामन को थाम लो। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा जमींदार है, पेट में दर्द हो गया, हार्ट अटैक हो गया, सांस नहीं चल रही है, जल्दी जल्दी उठा करके लेके गया। कहां लेके गया? कटिहार हॉस्पिटल लेके गया, मेडिकल लेके गया। अब हमारे इलाके में इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। मेडिकल जाने के बाद वहां के डॉक्टरों ने मुआयना किया, उन्होंने कहा कि इसके हार्ट के 3 नालियां ब्लॉक हो गए हैं, अब इसके जिंदा रहने का कोई उम्मीद नहीं। ये जो खाना चाहता है खिला दो, ये जो पीना चाहता है पिला दो, इसको जल्दी घर ले जाओ, वरना यही रखोगे तो इसको डेड बॉडी ले जाना पड़ेगा। ये जमींदार तड़प रहा है, मौत और हयात के बीच में तड़प रहा है, लटक रहा है। बेटा वफादार था, अपने बाप को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ घर लेके आता है, मगर बाप बेचैन है, रो नहीं निकल रही है, परेशान हो रहा है। लोगों ने मशवरा दिया, अरे परेशान क्यों होते हो? कहा कि आधी रात है, रात के 2:30-3 बज रहे हैं, कौन मेरी मदद करेगा? करीब का रहने वाला था, कहा इधर उधर क्यों टक्कर मार रहे हो, जाओ दारुओं बिगड़ हाट जाओ। हाफिज ज़की साहब अल्लाह की इबादत में लगे हुए होंगे, कुरान की तिलावत कर रहे होंगे, उनके पास जाओ, मन्नत समाजत करो, उनको बोलो कि 4 बच्चों को भेज दे, आके तेरे बाप के सिरहाने कुरान की तिलावत करेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, तुम्हारे बाप की रूह आसानी से निकल जाएगी। बिगौर वालों, मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं, मदरसे वालों ने कभी तुम्हारी दौलत से दोस्ती नहीं की, उन्होंने इंसानियत से दोस्ती की, उन्होंने इंसान बनने का तरीका सिखाया। आप गए, दरवाजा खटखटाए, आधी रात में कोई दरवाजा जल्दी खोलता नहीं, और फिर हमारे इलाके में खोलना भी नहीं चाहिए। अभी तो खस्सी चोरी हो जा रही है, खस्सी चोर निकला हुआ है। बताइए, जहां 70% मुस्लिम आबादी वहां चोर, वहां लोग अमन से न रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यमन की सरहद से एक औरत निकलेगी, सोने में लगी हुई निकलेगी, और वो सफर करते 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 मक्का और मदीना आएगी और हज करके वापस जाएगी, कोई उसको टेढ़ी आंख से नहीं देखेगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में वो वक्त आया, एक औरत सोने में लगी हुई, सोना पहन करके वहां से निकलती है और हिजाज का सफर करती है, मक्का और मदीने की सफर करती है। अमीरुल मोमिनीन बुलाते हैं, बुला के पूछते हैं, मेरी बहन बताओ तुमने अपने भाइयों को कैसे पाया? वो अकेली औरत कहती है, अमीरुल मोमिनीन, मैं वहां से जब निकले ऐसा लगा कि एक भाई से दूसरे भाई के हाथ में, दूसरे भाई से तीसरे भाई के हाथ में, मुझे कहीं ऐसा नजर नहीं आया जहां पर मुझे ऐसा महसूस हो कि कोई मुझे लुटेरा देख रहा है। ये इलाका का हाल है कि 5000 का बकरी चोरी कर रहा है, खस्सी चोरी कर रहे हो। अरे लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, क्या करोगे ये दौलतें कमा के? बहरहाल में सुना रहा था, आया मदरसे की दरवाजा खटखटाया, ये अल्लाह वाले बेचारे छोटी छोटी तनख्वाहों में दाल रोटी खा करके, पानी दाल और जो है चावल खा करके अल्लाह की याद में मस्त रहते हैं।
आधी रात में दरवाजा खोले, क्या बात है? बोलो मौलाना पूछिए, मैं बहुत परेशान है, अब्बा की तबीयत बिगड़ गई है, कड़ियार से भी वापस लेके आ गए, रूह नहीं निकल रही है, हम लोग परेशान है। मशवरा दिया किसी ने कि आपके पास आ जाए, जरा 4 बच्चे को भेज दीजिए। कारी साहब ऊपर से नीचे देखा कि यार तुमको तो हम देखे नहीं, कभी जुमे में भी नजर नहीं आते। कहा हजरत क्या कहिएगा, माफ कर दीजिए भाई, जुमा भी नहीं पढ़ता। बहुत सारे लोग ऐसा है कि नहीं बताइए? सारे लोग पढ़ते हैं जुमा हमारे इलाके के? आप लोग तो पढ़ते हैं, आप लोग पर मैं कलाम नहीं कर रहा, सारे लोग नहीं पढ़ते ना। इसलिए आज इरादा कीजिए हमारा हर घर का आदमी नमाजी बन जाए, इंशाल्लाह बनेंगे, इंशाल्लाह हाथ उठाइए, नमाजी बनेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल कारी साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे नमाज पढ़ लेना, जाओ भाई। बच्चे को मासूम मासूम बच्चे सो रहे थे, उठाया, ऐसे ऐसे हाथ मल करके उठा। क्या कारी साहब को नींद आई? बोले बेटा जाओ चलो चलो, जमींदार साहब है, रोने के लिए सूरह यासीन पढ़ो। ये मासूम बच्चे ना आपकी दौलत को देखा, ना आपके घर को देखा, ना आपकी चाय की तरफ देखा, ना आपके मंडा की तरफ देखा, बल्कि माँ हाथ मलते मलते, आंख मलते मलते आपके घर जाता है, सूरह यासीन की तिलावत करता है, उसकी बरकत से रूह निकल करके परवास कर जाती है। आपके और हमारे लिए ये मदरसा ही शामिल है। अगर मदरसे न होते तो न जाने मैं होता, ना आप होते, न सर पर टोपी होती, न आप कर पाते, न कोई हमारा निकाह पढ़ाने वाला होता। ये मदरसे का देन है, ये दारुल उलूम देवबंद का देन है, ये दारुल उलूम जोरहाट का देन है कि आज हमारे सरों पे टोपियां। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों, तो मैं आपको बतला रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की बड़ी दौलत हमें अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये ऐसा कुरान है कि इससे हिदायतें मिलेगी, मगर हिदायत किसे मिलेगी? हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुत्तकियों को हिदायत मिलेगी, जो कुरान की हिफाजत करने वाले, कुरान से डरने वाले। आइए मिसाल लेके आपको समझाओ। आप दिगौराहाट में आए, 4 मीटर का सलवार कपड़ा खरीदा, खरीदने के बाद आप घर कपड़ा लेके गए, ले जाने के बाद आप अपने मासूम बच्चे का एक जो है जोड़ा सिलाया, और जोड़ा सिलाने के बाद आपने देखा, टेलर साहब ने कहा कि मौलाना मेरे भाई, ये आप 4 मीटर लेके आए हैं, ये 4 मीटर की जरूरत नहीं, 3.5 मीटर में आपके बच्चे का जोड़ा कुर्ता पजामा बन जाएगा। आधा मीटर क्या करूं? टेलर लोगों को आदत होती है चोरी करने की। अगर यहाँ कोई टेलर बैठे तो मुझे माफ कर देगा, टेलर के घर में जाइएगा, 7 रंगिया बिस्तर मिलेगा। क्यों? जिसका जिसका कटा हुआ है वो सबका अपने में लगा लेता है। इसलिए माफ कीजिएगा, गुस्सा मत होइएगा, आपको बता रहा हूं ये चोरी है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, इसलिए आप सुधर जाइए। बहरहाल बोला, ईमानदार था टेलर, बहुत सारे टेलर ईमानदार होते हैं। उन्होंने कहा भाई आधा मीटर बचा हुआ। कहा कि मेरा बेटा कुरान पढ़ने के लिए मदरसा जा रहा है, कुरान का एक जुज़दान बना दीजिए, ऊपर का गिलाफ बना दीजिए। कपड़ा एक ही दुकान से लिया गया, सीने वाला टेलर भी एक ही है, पैसा भी एक ही जेब से निकला, मगर निस्बत बदलने से क्या बदलता है जरा सोचिए। बच्चा कुर्ता पहनते पहनते कुर्ता फट गया, फटने के बाद आपको दहेज में मिली थी ससुराल से मोटरसाइकिल, आप साफ करने के लिए क्या करते हैं? कुर्ता का पजामा से मोटरसाइकिल साफ कर रहे, करते कि नहीं भाई? करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। पजामा से मोटरसाइकिल साफ कर रहे हैं, 8 साल मोटरसाइकिल ही करे तो गनीमत। कभी छोटा सा मासूम सा बच्चा था और टट्टी कर दिया, पाखाना कर दिया, उसको भी कभी कभी उसी कपड़े से लपेट करके फेंक देते हैं कोड़ा दान में। कपड़ा एक ही जगह से आया था, पैसा आप ही ने दिया है, सिलने वाला एक ही टेलर है। अब ये कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ते 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 कुरान का जुज़दान फट गया। फटने के बाद कुरान के जुज़दान को कौन
मोटरसाइकिल साफ करने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है, बच्चे ने लेके ना समझी में ला के दे दिया, बाजार से साफ कीजिए। आपने उठा के देखा, क्या बेटा तुझे पता नहीं है ये कुरान का दस्तान है, ये कुरान का गिलाफ है, इससे मोटरसाइकिल साफ नहीं किया जाता। उस फटे हुए गिलाफ को आप आंखों से लगाते हैं, चूमते हैं, फिर ताक के ऊपर रख देते हैं। अरे कुरान से कपड़ा जुड़ गया तो कपड़ा का मुकद्दर चमक गया। कुरान से अगर इंसान ही जुड़ जाए तो इंसान का मुकद्दर का क्या कमाल होगा। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अगर दुनिया में अजमत हासिल करनी है, दुनिया में तरक्की करनी है, तो कुरान को सीने में रख बसा लो, कुरान को सीने में महफूज कर लो। फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कैसे कैसे बुलंद मकाम पर पहुंचाते हैं। मेरे अजीज साथियों, में आपको बताता चलो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान के जरिए से दुनिया को हिदायत दी। इसी कुरान के ये हफाज किराम ही है कि जब लोगों के नाम जहन्नम में लिखा हुआ जाएगा और यह हाफिज कुरान बच्चा जाके देखेगा, मेरी फूफी जो मैं मदरसा जाता था 10 रुपए देती थी, मगर आज मेरी फूफी जन्नत में नजर नहीं आ रही। मेरा दादा जान जो लहारी का यानी मूढ़ी का बस्ता लेके आता था वो नजर नहीं आ रहा। वो अल्लाह से कहेगा, मेरे परवरदिगारे आलम आज आप मुझे जन्नत में भेज रहे, मगर मेरा दादा नहीं, मेरी फूफी नहीं, मेरे खाला नहीं, कहाँ गए? तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, बता क्या कहना चाहता है? मैं कहा कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं उन्हें भी जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे कहेंगे कि जा तुझे इजाजत है, तू जिसे जिसे ले जाना चाहे, उसे जो जहन्नम जिसके ऊपर वाजिब हो गई उसको पकड़ेगा, उठा उठा के जन्नत में ले जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम सबका मुरब्बी व रहबर व रहनुमा हजरत मौलाना नूरुल हक साहब रहमानी दामत बरकातहुम तशरीफ ला चुके हैं। इसका मतलब है कि जलसा जो मेरा टाइम है वो खत्म हो रहा है, मगर फिर भी मैं 2 छोटे छोटे वाकया सुना के अपनी बात समेट रहा हूं। जाने वाला बैठ जाए और ये रूह परवर मंजर देख के जाए, जिसको देखने के लिए आपकी आंखें बरसों से तरसती थी। कई साल तो लॉकडाउन की वजह से जलसा नहीं हुआ, इसलिए इस साल ये मौका मिला है, इसको आप देख के जाइए। मेरी माए बहनें कसरत से आई हुई है, मैं माँ बहनों के ताल्लुक से एक छोटा सा वाकया सुनाता। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सय्यदतुन निसाई फातिमा ज़हरा, हदीस पाक में आता है, मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा होगी। कहिए सुभान अल्लाह। जिस बच्ची का नाम फातिमा है वो डायरेक्ट जन्नती है, इसलिए कि अल्लाह उस बच्ची को जन्नत जहन्नम में नहीं डालेंगे। मेरे प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्योंकि वक्त हो चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते, जैसे होता है ना कचरा में गाड़ी आ गया है, अब आपको पकड़ना है, आप जोकलबारी में, तो आप इधर से नहीं जा रहे, सीधा चले जाते हैं, दौड़ के खेत से चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? हम लोग भी गए बचपन में, तो ऐसे आपको सीधा सीधा खेत से दौड़ा के ले जाओ। सिर्फ कान दिल दिमाग हाजिर रख के सुनिएगा, आपको फायदा होगा। मेरी बहनें जरूर सुने। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पूरी जिंदगी हमारे लिए शर-चश्मा हयात है, मगर आखिरी दिन का वाकया सुनाता हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हो गया टाइम क्या? फजर की नमाज पढ़ के उसी मुसल्ले पे बैठ जाती थी, इशराक तक रहती थी। माए बहने सुने, फजर पढ़ के उसी मुसल्ले पे बैठ जाती थी, इशराक तक रहती थी। हजरत फातिमा बुखार के आलम में चल रही थी, कई दिन से तबीयत खराब थी, घर में खाना पानी कुछ नहीं था, भूखी थी, भूख की वजह से निढाल,
भूख की वजह से निडाल 4 दिन की भूखी हजरत फातिमा ने फजर की नमाज अदा की और करने के बाद मुसल्ले में अल्लाह की याद में बैठ गई। तो अल्लाह को याद करते करते नकाहत की वजह से, अल्लाह को याद करते करते जो है कमजोरी की वजह से, अल्लाह को याद करते करते यानी परेशानी की वजह से ऊंघ यानी नींद तो नहीं, ऊंघ आ गई, आंखें बंद हो गई, ऐसे ऐसे सो रही थी। इसी सोने के दरमियान जैसे आंख बंद हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कहने लगे, बेटी फातिमा क्या बात है, बहुत परेशान हो, तबीयत भी तुम्हारी कुछ खराब है, और क्या बात है? तो हजरत फातिमा आप जानते हैं कि जब कोई बेटी परेशान हो जाए और बाप का सहारा मिल जाए तो बाप के सीने से लग जाती है, फूट फूट के रोती है। यही हाल मेरी माँ फातिमा का हो गया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाप से लिपट गई ख्वाब ही के आलम में और रोने लगी और बिलक बिलक के रोने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा, फातिमा बाप क्या है? खाना कब से नहीं खाई हो। माए बहने गौर से सुने, गहना समझी सब हिसाब घर में जाके कर लेना। मनोवर का ये पैगाम लेके जाइएगा, अगर आप ये पैगाम लेके जाइएगा तो मैं समझूंगा बेंगलोर से आना मेरा कामयाब होगा, आपका यहाँ बैठना कामयाब होगा। और मैं समझता हूं कि आज के जलसे में रूह फूक रहे हमारे इंटरनेशनल शोहरा आफाक शायर शाह खालिद साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि मौलाना मुझे माफ कीजिए, मेरी बीवी इस वक्त हॉस्पिटल में है, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा खालिद भाई, वहां के नौजवानों का सवाल है, अजीम शान जो है एक जलसा आम हो रहा है, हजारों के तादाद में लोग आएंगे, आपको दुआएं देंगे, उन्हीं दुआओं के सदके से आपकी बीवी की तबीयत भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी, आप आ जाइए। इसी बहाने से बेचारे वो यहाँ तक आए हैं, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ऐसे हालत में कोई नहीं आते, पैसे कोई माने नहीं रखता मेरे दोस्तों। और मैं यकीनन बताता हूँ कि 5, 10, 20 हजार रुपए आज के दिन में कोई माने नहीं रखता। वो आप सबकी मोहब्बत में आ गया। बहरहाल मैं बता रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी क्या बात है? कहा, अब्बा हुजूर आपने मना किया है अली के घर की कोई शिकायत मत करो, इसलिए मैं कोई शिकायत करना नहीं चाहती। अब्बा हुजूर मैं क्या करूं? 4 दिन से भूखी हूं, 4 दिन से भूख का ये आलम हुआ है कि अब मेरी कमर टेढ़ी हो चुकी है, मैं नमाज की सच से पढ़ नहीं पा रही हूँ। अब्बा हुजूर कब तक बर्दाश्त करूं? अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं, आज रोजे की नियत कर लो। उलमा किराम यहाँ पर बैठे हैं, नफिल रोजे की नियत 10 बजे तक कर सकते हैं। फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा से अल्लाह के नबी कहते हैं, बेटी फातिमा रोजे की नियत कर लो, अली के घर से रोजे की नियत करोगी, अल्लाह के मेहमान खाना जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के दस्तरखान में इफ्तार करोगी। ये सुनना था कि हजरत फातिमा की आंख खुल गई, हजरत फातिमा बेदार हुई। कहा कि मेरे अब्बा ने कहा कि मैं इफ्तार घर में नहीं, जन्नत में। मतलब क्या? साफ मतलब है कि अब मेरी मुलाकात अब्बा हुजूर से होने वाली है, दुनिया को मैं छोड़ने वाली हूँ। फौरन ये 4 दिन से बीमार चल रही थी, हजरत फातिमा तैयार हो गई। अब अली जो है, हजरत अली मस्जिद नबवी में फजर के लिए गए हुए हैं। उनके आने तक देखते हैं सारा घर में झाड़ू लग चुका है, सफाई भी हो चुकी है, पानी भी गर्म हो रहा है। हजरत हसनैन करीमैन को उठाया जा रहा है, हजरत अली तशरीफ लाए। हजरत अली ने कहा, फातिमा बात
क्या है, तू तो बीमार है, चला नहीं जाता, भूखी अलग हो, परेशान हो, फातिमा बात क्या है? कहा अली पूछो मत, मेरे पास टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, मुझे थोड़ा काम कर लेने दो, आप थोड़ा आराम करो, इधर बैठो। उसके बाद हजरत हसनैन को नहलाए धुलाए, उसको अच्छे कपड़े पहनाए। हजरत फातिमा कहने लगे, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सर के ताज, ऐ मेरे शोहरे मोहतरम, आपके घर में मैं आई हुई पूरी जिंदगी गुजार दी, आज मैं कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ, आज मुझसे आप वादा कीजिए, अगर मैं कुछ मांग लूं तो आप दे देंगे, आप मना नहीं करेंगे। हजरत अली कहने लगे, ऐ फातिमा, जिंदगी में तूने कभी नहीं मांगा, कभी तूने साड़ी की फरमाइश नहीं की, कभी तूने लाली लेबतिस की फरमाइश नहीं की, कभी तूने कपड़े लत्ते की फरमाइश नहीं की, 4-4 दिन तक भूखी रहती थी, कभी रोटी के लिए फरमाइश नहीं की। और पढ़ लेना 29वां पारा कुरान का, 3 दिन की भूखी है फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कुरान शाहिद है। रोटी लेके खाने बैठती है, एक यतीम आते हैं, सवाल करते हैं, कुरान में अल्लाह ने उतार दिया उस वाक़ये को। वक्त ज्यादा हो गया, नहीं तो मैं आपको सुनाता। हजरत फातिमा ने वो रोटी उठा के दे दी, दूसरे दिन फिर बनाए, फिर आए, एक मिस्कीन आया, वो रोटी उठा के दे दी, चौथे दिन फिर आए, फिर एक जो है असीर आया, कैदी आया, उसे वो रोटी दे दी। बहरहाल हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, ऐ अली, बात ये है कि आज मैं फजर के बाद जब इशराक के लिए तस्बीह कर रही थी, बैठ के इंतजार कर रही थी, मेरा अब्बा हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा है कि मुझे इफ्तार अब्बा के साथ करनी है, इसलिए अली चंद बातें तुमसे मैं करना चाहती हूँ, वो मेरी बात तो मान लेना। हजरत अली के आंखों में भी आंसू आ गया, रोते हुए हजरत अली कहने लगे, ऐ मेरी बीवी, तू सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, तो आखिरी नबी की सबसे चहेती और लाडली बीती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। मन अबाहा फक़द अबानी, जिसने फातिमा को तकलीफ दिया उसने मुझे तकलीफ दिया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, ऐ अली, बस आज 2-3 गुजारिशात है, उसको आप सुन लीजिए, मान लीजिए। कहा, क्या बताओ सही। हजरत फातिमा रोती जा रही है, आंखों से आंसू गिर रहा है, रोते रोते कहती है, ऐ मेरे सरताज अली, मेरे अब्बा ने एक कैद लगाई थी आपके ऊपर कि जब तक मैं तुम्हारे निकाह में रहूं, जब तक मैं तुम्हारा जिंदा रहूं, तो दूसरी शादी नहीं करना। एक बार तुमने में अनबन हो गई थी, तो हजरत तुम जो है अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते थे, मैं अब्बा के पास शिकायत लेके गई थी, मेरे अब्बा ने कहा था, ऐ अली, जब तक मेरी बेटी फातिमा हयात से है दूसरा निकाह नहीं करना। ठीक है, आपने अभी 9 बीवियों का सुना, मैं तो उससे आगे सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां, मगर वो किस मसलहत के ऊपर है वो सुनने की बात। हर बीवी की अलग अलग मसलहतें थी। ऐसी अल्लाह के नबी ने कोई शादी नहीं की, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए कोई शादी नहीं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बहरहाल कभी मौका मिलेगा तफसील बताएंगे, आज जल्दी जल्दी बताता हूँ। हजरत फातिमा ने कहा, ऐ अली, सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि आज मेरा इंतकाल हो जाए, कल अब निकाह कर लेना, मेरे तरफ से कोई मना नहीं, मगर याद रखना अपनी नई बीवी के साथ रहते हुए कभी कभी रात में मेरे बेटे हजरत हसन और हुसैन के पास भी सो जाना, ताकि मेरे बेटों को यतीमी का कोई ऐसा ये न लगे, बल्कि मेरे बेटे को एहसास हो कि अब्बा हमारे साथ रहे। मेरे भाइयों, हजरत अली ने जब ये सुना तो ज़ारो कतार रोने लगे। फिर हजरत फातिमा ने कहा, ऐ अली, दूसरी गुजारिश ये है कि मेरा जनाजा ऐलान मत करना और रात के अंधेरे में उठा के चुपचाप जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हजरत अली रोने लगे, रोते हुए कहने लगे, ऐ फातिमा, कुछ लोग ऐसे हैं कि उसकी जनाजा पढ़ी जाए तब मगफिरत होती है, दुनिया वालों को सता के गया, दुनिया वाले का माल खा के गया, अब क्या होगा? तो
अब जो है इमाम साहब उसके लिए दुआई मगफिरत करेंगे, अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना। अब ये पूरी दुआएं हो रही है, सारे लोग आमीन आमीन कह रहे हैं, तब उसकी मगफिरत होती है। हजरत अली ने कहा, क्या कहा कि ऐ फातिमा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जनाजे की वजह से उसकी मगफिरत होती है, और कुछ लोग ऐसे नेक होते हैं जिनकी जनाजा पढ़ने से पढ़ने वाले की मगफिरत हो जाया करती है। ऐ फातिमा, तुम तो वो खुश नसीब हो कि तुम्हारे जनाजा जो जो पढ़े वो जन्नती हो जाए। इसलिए मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बेटी है, आओ सब जना। तो हजरत फातिमा ने हजरत अली का दामन पकड़ के कहने लगी, ऐ अली, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, मेरा मामला ये है कि मेरा पाँव तो दूर की बात है, मेरे दुपट्टे को भी किसी गैर महरम ने नहीं देखा। मैं सारी जिंदगी पर्दे में रही हूँ, इसलिए मेरे कफन पे भी किसी गैर महरम का निकाला निगाह ना पड़े। इसलिए अली, ये मेरी नसीहत को याद कर लो। हजरत अली ने कहा, चलो मान लिया। आगे चल करके हजरत फातिमा ने आगे बढ़ के हजरत अली का दामन थाम लिया और कहा कि ऐ अली, तुमको मालूम नहीं है कि जिस दिन मेरा निकाह हुआ था तुम्हारे साथ, मेरे अब्बा हुजूर ने मुझसे क्या कहा था? मेरे भाइयों, आप जो बैठे हो बेटी का बाप, आप भी जो है अपने बेटियों को निकाह करके भेजते हो अपने ससुराल वालों में। जरा सोचना, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को कैसे रुखसत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हजरत फातिमा फरमाती है कि ऐ अली, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे यहाँ नौकरानी बन के जिंदगी गुजारी। चक्की में खुद पीसा करती थी, कपड़ा में खुद सिल लिया करती थी, कपड़ा में खुद धो लिया करती थी। ऐ अली, तुम्हें मालूम होगा कि हर काम मैं खुद करती थी, एक नौकरानी की तरह करती थी, और 4-4 दिन भूखी रह जाए तो भी मैं अपने अब्बा हुजूर से कोई शिकायत नहीं करती। उसकी वजह ये था कि जब मैं रुखसती हो रही थी मेरी, तब मेरे अब्बा ने कहा था, ऐ फातिमा, मैं चाहता तो दुनिया के किसी शहजादे से तेरी निकाह करा सकता था, मैं चाहता तो चांद और सूरज को जेवर बना करके तेरे गले में डाल सकता था, जन्नत के हूरों की जो है कपड़े उतार करके मैं तुम्हें जो है दुल्हन बना सकता था। मगर ऐ फातिमा, मैंने अपने चचा जान भाई अली को इसलिए चुना है कि इससे बेहतर कोई मुझे नजर नहीं आता, मुझे तेरे लिए इससे बेहतर कोई नजर नहीं आता। ऐ फातिमा, इस बात की लाज रख लेना कि आज जब तुम अली के यहाँ जा रही हो, अगर खाना ना मिले तो सब्र कर लेना, अगर कपड़ा ना मिले तो सब्र कर लेना, अगर जो तकलीफ हो जाए तो सब्र कर लेना, अगर खाने की वजह से कपड़ों की वजह से अगर अली का घर छोड़ कर आ जाओगी, तो मैं मोहम्मद ये कह रहा हूँ कि ऐ फातिमा, तुझे रहने के लिए घर को मैं दे दूंगा, सोने के लिए चारपाई को दे दूंगा, मगर ऐ फातिमा, अगर शोहर का घर छोड़ के आओगी तो मैं तेरा जनाजे की नमाज भी ना पढ़ाऊंगा। हजरत फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, ऐ अली, बस इस वक्त तुमसे ये इल्तिजा है मेरी, ये दरखास्त है मेरी, क्योंकि मैं अब अब्बा के पास जा रही हूँ, अब्बा मुझे पूछेंगे, ऐ फातिमा, अपने शोहर को किस हाल में छोड़ के आया, राजी था या नाराज था? अब्बा से मुलाकात होने वाली है। ऐ अली, एक बार कह दो कि तुम मुझसे राजी हो, तुम मुझसे राजी हो, अगर तुम राजी हो गई तो मैं सीधा जन्नत में चले जाऊंगी, अब्बा को मुंह दिखाने के लायक हो जाऊंगी। माँ और बहनों, बाप की दौलत पर अकड़ करके शौहर की शान में गुस्ताखी मत करना, हजरत फातिमा का कनीज बनकर के दुनिया से जाना, तो शायद तुम्हें हजरत फातिमा पहचान करके अपने साथ जन्नत में लेके चली जाए। आइए, और 2 मिनट की बात है, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार चल रहे हैं। 17 नमाजें ऐसी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद
नहीं जा सके, आपकी जिंदगी में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह कम ना खत्म करें खत्म कर मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। सुन लो, क्योंकि हजरत ने कहा खत्म करो, इसलिए 2 मिनट के बजाय 1 मिनट कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। क्या मंजर रहा होगा वो तो मैं अभी नहीं बयान कर सकता, उसके लिए 1-2 घंटा चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे अंदर वो कलीजा, वो हिम्मत, वो दिल नहीं है कि मैं इतना जल्दी बयान कर सकूं। फिर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। सहाबा दीवाने हो गए, पागल हो गए। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा की गोद में सर पर और ऐसे लेटे हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। दुनिया ये कहती है कि इस्लाम औरत को मकाम नहीं देता, मैं ये कहता हूं इससे बुलंद मकाम हो नहीं सकता। जब मेरे आका दुनिया से जा रहे हैं तो एक औरत के सीने में सर रख करके अपने रूह को प्रवास कर रहे हैं और अपने मलाए आला की तरफ जा रहे हैं। इससे बुलंद मकाम औरत का हो ही नहीं सकता। जैसे ही रूह निकली, हजरत सिद्दीका ने अपने हुजरे का थोड़ा सा पर्दा खिसकाया। सहाबा मुंतजिर बैठे थे, दौड़ के हजरत मिला गए। अम्मा क्या बात है, मेरे आका की तबीयत कैसी है बताइए, क्या हुआ मेरे आका का? हजरत सिद्दीका कहने लगी, अरे बिलाल, अब हम सब यतीम हो गए, अब नबी इस दुनिया में नहीं रहे। अरे बिलाल, जाओ ऐलान कर दो, उम्महातुल मोमिनीन को बता दो। सबसे पहले उस हुजरे में जो उम्महातुल मोमिनीन में से आई वो बताता हूं, हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन में से दौड़ी दौड़ी आई, रोती 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 आंखों से आंसू गिर रहा है, सफेद चादर ओढ़े हुए थे। सबसे पहले चेहरे अनवर का दीदार करने वाली, जियारत करने वाली हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसे चादर लगाती है, अपना दस्ते मुबारक ऐसे ऐसे करके खींच के सीने तक लाती है, कहती है, अरे मोहम्मद, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? हजरत आयशा ने कहा, अरे उम्मे सलमा, ऐसी मत कहो। हजरत उम्मे सलमा कहती है, मुझे पैदा करने वाले की कसम। उसके बाद मैं घर आ गई, जिंदगी गुजारती रही, पूरी जिंदगी गुजर गई, मगर इस हाथ से नबी की खुशबू नहीं गई। पूरी जिंदगी ये हाथ महकता रहा नबी के खुशबू से। अगर पसीना लग जाए तो हाथ महकदार बन जाए, अगर नबी की सुन्नतों को अपना लोगे तो जिंदगी महकदार बन जाएगी। वक्त हो चला है, बस जो अच्छी बातें मैंने कही वो ये समझो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अतिया और हदिया और देन है और मेरे असातिज़ा की मेहरबानी है। और जो गलत बातें मुझसे निकल गई वो मेरी जहालत की वजह से है, मैं उससे ताइब हूँ, मैं तौबा करता हूँ, आप मुझे माफ फरमा दें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दीन की बातें एक दूसरे तक पहुँचाना और एक दूसरे को सही रास्ता बताना, ये बहुत ही अहम अमल है और इस पर हमेशा से अमल रहा है। अब क्योंकि हालात और वक्त का तकाजा यह है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब और दूसरे ज़राए से सही मालूमात फराहम किया जाता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे तक पहुँचाएँ और सही दीन पहुँचाने का ज़रिया बने। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम के अच्छा उम्दा बयानात को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप सुन सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी रूह बीमार होती है तो उलमाए के पास जाना पड़ता है, अगर जिस्म बीमार हो जाए तो हकीमों की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने हर मामले के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे अरसे तक तिब्ब नबवी और तिब्ब यूनानी से फ़ायदा लोगों को पहुंचाने का ज़रिया अल्लाह ने मुझे बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बल्कि बैरून हिंद में भी हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो राय मशवरे करते हैं। आप भी मुफीद मालूमात के लिए और मशवरों के लिए हमें इससे रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो भी हमसे मुमकिन होगा हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे और आपको सही मशवरा देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, कि बीमारी भी मैं देता हूँ, शिफा भी मैं देता हूँ, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बीमारी हो आप तहम्मुल से, सब्र से काम लें और इत्मीनान से हुक्मा और अतिब्बा और डॉक्टरों से रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह उसमें से आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे पास यूनानी भी और एलोपैथ भी दोनों पैथी से हम अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करते हैं। आप जिस लाइन से भी आप मुझसे मालूमात करना चाहें कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा।